नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद और विधायक गणों के साथ प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संचालित विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा के बाद शनिवार को मंत्रीगणों और अपर मुख्य सचिव के अधिकारियों के साथ बैठक की। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने मौजूदा वित्तीय बजट को लेकर चर्चा किया, बजट के उपयोग की समीक्षा की। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। 2022 बजट के लिए समीक्षा बैठक। बता दें कि तमाम सांसद और विधायक इस दौरान मौजूद रहे। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। वित्तीय बजट को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में तमाम पदाधिकारी और तमाम मंत्रीगण सभी मौजूद रहे। (2022) बजट को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। तमाम सांसद और विधायक इस बजट सत्र में मौजूद रहे। बता दें कि सीएम योगी की विशेष बैठक लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को झंडे दिखाए गए हैं। बीजेपी और एबीवीपी ने दिखाए हैं काले झंडे। मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में पहुंचे थे अखिलेश यादव। डालीगंज में गोमती किनारे ये महायज्ञ हो रहा था, जहां अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए हैं। बता दें कि बीजेपी और एबीवीपी के छात्र संघ के छात्रों ने काले झंडे दिखाए गए हैं। मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में अखिलेश यादव पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव आज महायज्ञ में पहुंचे। अमेठी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया लाला का पूर्वा गांव पहुंचे, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तोगड़िया का जोरदार स्वागत किया। इस बीच प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार को देश हित के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रवीण तोगड़िया लाला पूर्वा गांव पहुंचे, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कानून बनना चाहिए। अध्यक्ष वही तन से सर जुदा करने वाली जिहादी शक्तियां भारत में सर उठा रही है। यदि हिंदू जगे नहीं और जनसंख्या असंतुलन रोका नहीं, जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनाया, तो अगले 50 वर्ष में राम मंदिर के लिए भी खतरा होगा और देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए भी खतरा होगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हम सबके घर सुरक्षित रहे, संपत्ति खेत सुरक्षित रहे, सबको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को फसल के दाम मिले। भगवान राम को तो सुंदर घर मंदिर मिलना ही चाहिए। अब देश के हिंदुओं को भी सुंदर घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का हल्ला बोल एक बार फिर से शुरू हो गया है। किसानों के कई मुद्दों पर फिर से आंदोलन शुरू हुआ। बिजली, पानी और भुगतान को लेकर किसान आंदोलन पर बैठ गए हैं। आवारा पशुओं, एमएसपी को लेकर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान आंदोलन पर करने बैठे हैं। बाकी जिलों से भी किसान आंदोलन में होंगे शामिल। जीआईसी ग्राउंड में यह आंदोलन हो रही है, जहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनके आह्वान पर किसान आवारा पशुओं, एमएसपी को लेकर एक फिर से आंदोलन पर बैठे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के कई मुद्दों पर फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में राकेश टिकैत के आह्वान पर एक बार फिर से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ कहाँ मोर्चा लगा? अभी मोर्चा है, ये आंदोलन नहीं है। मोर्चा लगेगा यहाँ पक्का, और पक्का मोर्चा लगेगा जब फिर बातचीत शुरू होगी। आज से लगना शुरू हो गया।
हम भी आज देख रहे हैं कि कितने ट्रैक्टर यहाँ पर लगेंगे, रात को कितने रहेंगे, आज कितने आए हैं। जब अधिकारी कोई आओगा तो बात करेंगे। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? ठीक है, बिजली का बड़ा इशू है, गन्ना भुगतान का है, गन्ने के रेट का सवाल है, तो ये सारे सवाल रहेंगे यहाँ पे। अधिकारी बेलगाम हो रहे पूरे प्रदेश में, मुकदमे दर्ज करे जा रहे। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, चलने की तो कहाँ भी बात है। आपने कहा कि अधिकारी सुनेंगे नहीं तो फिर आगे हाँ, तो आगे जब 13 महीने दिल्ली में चल सके तो यहाँ पे भी चलेगा। तो और ये तो जनता है, चला लेगी भाई। तो ये त्रस्त होंगे, चला लेंगे। अगर जनता बिल्कुल ये है कि हम बिल्कुल खुश है तो भाई मत चलाओ। अमूमन देखा जाता है भारतीय किसान यूनियन की जो भी प्रदर्शन होते हैं उसमें काफी संख्या में भीड़ दिखाई देती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज नॉर्मल हल्के हल्के बहुत स्पीड का भाग्या हुआ है आदमी, तो कितनी देर भाग लगा। ये हौले हौले चलेंगे, ये हल्लो चालवा है, धीरे धीरे चलेंगे। प्रशासन से किस तरह की? हमारी कोई प्रशासन की बात नहीं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कार के दरवाजे से एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। ड्राइवर के अचानक दरवाजा खोलने से बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि सिद्धार्थनगर महोत्सव में ड्यूटी से बाइक सवार घर जा रहा था, इस वक्त यह हादसा हुआ। 2 सफाई कर्मचारियों की इस हादसे में मौत हो गई है, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। घायल का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। मौत पर सफाई कर्मचारी संघ ने बवाल काटा है। नाराज सफाई कर्मचारियों ने जेल रोड को जाम कर दिया है। संभल में पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया है। बता दें कि टूटी पुलिस की बाइक 2 गुटों में फायरिंग की भी घटना सामने आ रही है, जिसमें पुलिस मामले में पहुंची थी। वहीं पुलिस पर भी पथराव का मामला सामने आया है। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। संभल की खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पे पुलिस पर पथराव हुआ है। पथराव में पुलिस की बाइक टूट गई है। 2 गुटों में फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कन्नौज से खबर सामने आ रही है। ट्रामा सेंटर का सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गंदगी देख के सीएमएस भड़क गए हैं। सफाई ठेकेदार को सीएमएस ने फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है। निरीक्षण के दौरान सीएमएस ने स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात की। आने वाले मरीजों को भी तुरंत उपचार के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या राम मंदिर में होगी शालिग्राम शिला की बनी मूर्ति। 2 फरवरी को नेपाल से शालिग्राम शिलाएं पहुंच सकती है अयोध्या। शालिग्राम शिला से ही निर्माण होगी राम की दुर्लभ मूर्ति। बाल रूप की आदमकदा मूर्ति का होगा निर्माण। शालिग्राम शिलाओं के 6 करोड़ साल पुरानी होने का दावा बताया जा रहा है। 2 अलग अलग ट्रकों पर विशाल शिलाएं नेपाल से पहुंचेंगी अयोध्या। नेपाल के पूर्व पीएम कमलेंद्र निधि भी साथ आ सकते हैं। अयोध्या पहली शिला 26 टन वजन की, 14 टन वजन की दूसरी शिला शालिग्राम शिलाओं से ही होगी श्री राम की बाल रूप मूर्ति का निर्माण। यूपी के हमीरपुर जिले में भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में युवाओं ने बाइक रैली निकालकर नारेबाजी की। साथ ही विरोध करने वालों को सनातन धर्म का विरोधी बताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। युवाओं ने कहा कि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वह सनातन धर्म के विरोधी हैं। हमीरपुर से खबर बता रहे हैं आपको, युवाओं ने यहाँ बाइक रैली निकाली है धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में। विरोधियों को उन्होंने सनातन विरोधी बताया है। मंदिर खाली पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा धर्म, हमारा सनातन समृद्ध होने से वंचित रह रहा है। तो उसके लिए हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के बुजुर्गों को, हमारे देश की महिलाओं को, सभी को साथ मिलकर के मंदिरों की समृद्धि के लिए और मंदिरों की तरफ जाने के लिए बहुत ही सशक्त होना पड़ेगा। और जो सनातन धर्म का, हमारे धर्म का साथ दे रहा है, यदि उसकी आवाज़ नहीं उठा रहा है तो उस आवाज़ उठाने वाले का साथ देना, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के आशीर्वाद से और बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में आज हमारे हमीरपुर नगर के युवाओं ने एक बाइक रैली का आयोजन किया। हमारे
ठीक है सर। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि रिमोटली सारी इस चीज़ को मॉनिटर किया जा सके। बहुत सख्त सर्विस लेवल वो बनाए गए हैं पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स की कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी। कंप्लेन सिस्टम में एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेन सिस्टम होगा, कोई भी नागरिक भी कंप्लेन कर सकता है अगर किसी भी तरह की कहीं गंदगी नज़र आती है, मिट्टी नज़र आती है, कहीं किसी भी तरह की गड्ढा नज़र आता है तो वो भी कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है, हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसमें खर्चा कितना आएगा? पहले साल में, चूँकि पहले साल के अंदर कई सारी मशीनें हायर वगैरह वो सब, उन सब मिला के हमें उम्मीद है लगभग 4,500 करोड़ रुपए पहले साल में लगेंगे। और उसके बाद रेकरिंग खर्चा जो होगा साल दर साल वो 2,000 करोड़ रुपए के करीब उम्मीद है कि खर्चा लगेगा। ये पहली चीज़ थी। दूसरी, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अब बसें भी हमने काफ़ी खरीद ली हैं, मेट्रो भी अच्छी चल रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत मेजर मुद्दा बना हुआ है। किसी भी नागरिक के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी और उसकी सेफ्टी लास्ट माइल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम ई स्कूटर्स लेके आ रहे हैं और इसको हम द्वारका के एरिया में एक पायलट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। द्वारका के क्षेत्र में लगभग 10 मेट्रो स्टेशन हैं, कई सारे बस स्टॉप्स हैं। द्वारका में 250 लोकेशंस के ऊपर 1,500 ई स्कूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लोग एक साथ अपनी टिकट खरीद सकते हैं, इंटीग्रेटेड टिकट होगी, उससे आप उस टिकट से बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ई स्कूटर भी हायर कर सकते हैं और मेट्रो पे में भी सफ़र कर सकते हैं। तो आपने टिकट खरीदी, उस टिकट से आप 250 लोकेशन से कहीं से भी आप एक स्कूटर पिकअप कर लीजिए। सेल्फ ड्राइविंग है, कोई ड्राइवर नहीं है, आपको ड्राइव करना है। कहीं से भी आप स्कूटर पिकअप कर लीजिए किसी लोकेशन से। वहीं पे हेलमेट होगा, हेलमेट पहन के और आप अपने दूसरे किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, उसको थोड़ी देर यूज़ कर सकते हैं और इन 250 में से किसी भी लोकेशन के ऊपर उस स्कूटर को आप वापस छोड़ सकते हैं। ये सारे ई स्कूटर्स होंगे और इन स्कूटर्स पे स्वैपेबल बैटरी होगी और एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक आप वो कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी इनकी। जिस दिन ये एग्रीमेंट उस कंपनी से, ऑब्वियसली जो भी कंपनी होगी वो टेंडर बेसिस पे दी जाएगी, जिस दिन एग्रीमेंट होगा उसके 4 महीने के अंदर पहले 100 लोकेशन पे 500 स्कूटर आ जाएंगे, अगले 4 महीने में अगले 100 लोकेशन पे और 500 स्कूटर आ जाएंगे और अगले 4 महीने या 12 महीने में 250 लोकेशंस के ऊपर 1500 स्कूटर मुहैया हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को 7 साल के लिए दिया जाएगा और ये 250 लोकेशन वो हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फुटफॉल होता है। मेट्रो हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, वो हो गए, बस स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, बाज़ार हो गए, वहाँ वहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। और बिड पैरामीटर होगा कि जो कंपनी कम से कम चार्ज करने को कहेगी कि हम जनता से इतने रुपए टिकट लेंगे प्रति मिनट या प्रति किलोमीटर, उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सो ये 2 बड़ी अच्छी खबरें हैं दिल्ली के लोगों के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। सर, ट्रैफिक को किस तरीके से अब सारा मैकेनिज्म सब सही हो रहा है दिल्ली में? मैं देख रहा हूँ चांदनी चौक की जिस तरह वहाँ 2 तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। एक तो ट्रैफिक का मैकेनिज्म वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी दिल्ली में ही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। दूसरा सर, रात को जो ये वेगाबॉन्ड वगैरह है या होमलेस हैं, आपके लोग आते हैं, वो सफाई करते हैं, ये मशीन वगैरह वहाँ भी आती है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हट पाते, वो वहीं पर ही चॉर्ज करेंगे, वो वहीं। तो इस तरह का दोनों चीज़, पहला आपने कहा कि ट्रैफिक के लिए जैसे जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करेंगे उतना सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कम होगा। अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग नहीं था। किसी को कैसे कहें कि भाई तू पब्लिक बस यूज़ कर, किसी को कैसे कहें मेट्रो यूज़ कर, अभी तक बसें ही नहीं थी। अब बसें काफ़ी हो गई है, लगभग 7,500 बसें हो गई हैं। अब मैं सुनता हूं कि कई बसें खाली जा रही हैं हमारी कई रूट्स के ऊपर, उसको भी हम देख रहे हैं। तो अब अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी कर दी हमने सॉल्व, तो हम जनता को थोड़ा प्रेशर डाल के थोड़ा
कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से फोर्स कर सकते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ट्रैफिक नेचुरली कम होगा। दूसरा, कई सारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कई सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो बॉटलनेक्स हैं दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में। उनके हर पॉइंट का समाधान निकाला जा रहा है कि इसमें अगर यू टर्न बना दें यहाँ पे तो इसका समाधान हो सकता है, यहाँ पे फ्लाईओवर बना दे तो इसका समाधान हो सकता है। तो हर पॉइंट का ट्रैफिक बॉटलनेक्स का, दिल्ली के ट्रैफिक बॉटलनेक्स का अलग से समाधान निकाला जा रहा है। तीसरा, आपने वैगाबॉन्ड्स का कहा। दिल्ली में अब नाइट शेल्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये सारे समाज की जिम्मेदारी है। जैसे मैं जब एनजीओ में काम किया करता था, कई बार मेरे को याद है मैं रात को निकल जाता था, जो लोग सड़क पे सो रहे होते थे उनको हम प्यार से बहला के फुसला के अपनी गाड़ी में बिठा के उनको नाइट शेल्टर्स में ले जाते थे। ये हम लोगों को, समाज को, पूरे समाज को करना होगा कि ऐसे जितने लोग हैं जो सड़क पे सो रहे हैं, होमलेस हैं, बहुत गरीब हैं, उन लोगों को अगर हम किसी तरह से प्रेरित कर सके, हम भी करेंगे, बहुत सारी एनजीओज़ की भी मदद लेंगे, सरकार भी करेगी, लेकिन नाइट शेल्टर्स की कमी नहीं है। तो ये हम सबको मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। जो लिव इन करते हैं या उन सड़कों को खराब करते हैं, तंबाकू खाते फूकते हैं, उसके आपने पेनल्टी की बात की कॉन्ट्रैक्टर्स पे, पर क्या ऐसे लोगों को ये पेनल्टी लगेगी? इनके ऊपर क्या पेनल्टी लगाओगे और इनसे कैसे पैसे लोगे? इनके पास तो, लेकिन इन लोगों को उठा के कहीं ना कहीं नाइट शेल्टर पे ले जाना पड़ेगा। उसके ऊपर थोड़ी सख्ती की जा सकती है, इसको थोड़ा सख्त करेंगे कि इनको जैसे जितने नाइट शेल्टर्स हैं वहाँ टॉयलेट की भी फैसिलिटी है, सब किस्म की फैसिलिटी है। लेकिन इनके साथ क्या है कि इन्होंने वहाँ पे अपना एक अड्डा जमाया हुआ है, अपनी जगह कैप्चर की हुई है, जो मैंने समझा था उन दिनों में। वो उसको छोड़ना नहीं चाहते जगह को, उनको लगता है नाइट शेल्टर में चले गए तो ये हमारी जगह कोई और कैप्चर कर लेगा। तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो होमलेस लोग हैं उनको नाइट शेल्टर्स में पहुँचाने की ज़रूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्या वहाँ पे सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंटली लोगों को टिकट लेके स्कूटर पिक करना है तो उसकी टाइमिंग क्या होगी और सिक्योरिटी क्या होगी? टाइमिंग तो वर्कआउट की जा सकती है, वो एक बारी की, पर उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कभी भी वो ले सकते हैं। मैं अभी ऑफ द कफ बोल रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे भी हो सकता है, वो कभी भी जैसे लिया जा सकता है। लोग जानना चाहें तो टाइमिंग मैं बता दूंगा, मैं इसका वर्कआउट जैसे भी होगा मैं बता दूंगा। क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें ये कहते हैं सुनिश्चित होना चाहिए क्योंकि स्कूटर चलाएंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। वो सब तो होगा, तो वो तो फिर जो भी लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं होगा, कल को अगर पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया तो जैसा उसके साथ अपने स्कूटर पे होता है वैसे उससे नेचुरली वो सारे ट्रैफिक के नियम तो लागू होंगे। स्कूटर जो आपने बताया द्वारका के लिए, क्या आने वाले समय में ये वहीं रहेंगे? नहीं, इस एक्सपेरिमेंट के बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो पूरी दिल्ली में इसको कर देंगे। सर, एसपी साहब ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया, हालांकि आप मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया। कल मैं पंजाब गया हुआ था, पहले से डिसाइडेड था प्रोग्राम। अब जब भी अगला टाइम वो देंगे हम जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी होगा। मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है सरकार ने, इसे किस तरह से देखते हैं? चलिए, अब क्वेश्चन खत्म हो गया मुझे लगता है। थैंक यू। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह, साथी सदस्य ब्रजेश कुमार भी पहुंचे सीतापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में 11 नगर पालिका ईओ और सभासदों के साथ बैठक की। डीएम मनोज सिंह, एडीएम राम भरत तिवारी, एसपी सुशील चंद्र वान भी मौके पर मौजूद रहे। अमेठी में संदिग्ध हालत में मिली है छात्रा की लाश। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मृतक छात्र की लाश मिली है। स्कूल से 2 किलोमीटर दूर नाले में छात्रा की लाश बरामद हुई है। कल दोपहर से स्कूल से गायब था छात्र। क्षेत्राधिकारी और एसओजी टीम कर रहे हैं मामले की जांच। शामली में वाहन चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने दुकान के बाहर खड़ी बाइक की चोरी कर ली है। बाइक लेकर शातिर चोर फरार हो गया है। दुकान पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। झिंडाना के बिडौली बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री मानिक शाह टाउन बॉर्डोवाली से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विपल देव इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरदोई के माधोगंज इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि घर में घुसे पुलिसकर्मियों ने महिला को धक्का दे दिया, जिससे गिरकर उसकी मौत हो गई। परिजनों के गैर इरादतन हत्या का आरोप लगने के बाद पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच में जुट गई है। थाना माधोगंज का मामला है। एक व्यक्ति है मलखान निवासी गौरा, इनके विरुद्ध गांव के एक व्यक्ति ने मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें मलखान को माधोगंज पुलिस द्वारा थाने पर बयान एवं नोटिस तामीलात बुलाया गया था। जब मलखान थाने पर आए, इसी दौरान पता चला कि गांव में इनकी मां की आकस्मिक रूप से डेथ हो गई है। इस पर मलखान द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा धक्का देने व मारपीट करने से मेरी मां की डेथ हुई है। इनके शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं आई है, बल्कि मृत्यु का कारण डॉक्टर द्वारा कार्डियक डिजीज बताया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।